आपने देखा होगा आपके घर में या घर के आसपास बहुत से लोग हियरिंग एड, जिसे हम कान की मशीन कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सही हियरिंग एड का चुनाव कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ईएनटी सर्जन इन गाजियाबाद। हियरिंग एड का चुनाव करना स्मार्टफोन जैसा होता है। जैसे आप जब कभी स्मार्टफोन लेते हैं तो आप उसके फीचर्स को देखते हैं, उसके डिज़ाइन को देखते हैं और उसमें क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं, साथ साथ उसका बजट क्या है। तो हियरिंग एड का चुनाव करने से पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि आवाज़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो आवाज़ें जनरली दो प्रकार की होती हैं। पहली डिजायरेबल साउंड्स और दूसरी अनडिजायरेबल साउंड। डिजायरेबल साउंड्स क्या होती हैं? डिजायरेबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं, जैसे कि आपसी बातचीत, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें या कोई संगीत। दूसरी होती हैं अनडिजायरेबल साउंड्स। ये साउंड्स वो होती हैं जिसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, जैसे कोई मशीनी आवाज़, पंखे की आवाज़। अब हम बात करेंगे हियरिंग एड्स कितने प्रकार की होती हैं। हियरिंग एड्स दो प्रकार की होती हैं। पहली एनालॉग हियरिंग एड्स, दूसरी डिजिटल कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड्स। तो एनालॉग हियरिंग एड्स क्या होती हैं? एनालॉग हियरिंग एड्स वो हियरिंग एड्स होती हैं जो दोनों साउंड्स, जैसे कि डिजायरेबल साउंड्स और अनडिजायरेबल साउंड्स, इन दोनों को एम्पलीफाई करके आवाज़ों को सुनने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से जो साउंड्स अनडिजायरेबल होती हैं, जैसे मशीनरी आवाज़ या कोई पंखे की आवाज़, वो साउंड्स भी हमें सुनाई देती हैं। जबकि दूसरे टाइप की हियरिंग एड, जिसे हम डिजिटल कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड्स कहते हैं, वो केवल डिजायरेबल साउंड्स को ही एम्पलीफाई करके सुनाती हैं, साथ साथ अनडिजायरेबल साउंड्स को कम करती हैं। साथ साथ जो एनालॉग हियरिंग एड्स होती हैं वो साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जो मरीज होते हैं वो अपने कान में लगाने में काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं। दूसरे टाइप की हियरिंग एड होती हैं, उनको हम डिजिटल हियरिंग एड कहते हैं। ये डिजिटल हियरिंग एड साइज में काफ़ी छोटी होती हैं और इनको चूंकि कंप्यूटराइज द्वारा बनाया जाता है, इसमें जो सेटिंग की जाती है वो ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा आपका जो ऑडियोमेट्री होता है, जिससे पता लगता है कि आपको कितना सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। साथ साथ ये जो डिजिटल हियरिंग एड होती हैं, आपको जो डिजायरेबल साउंड्स होती हैं जिसको आप सुनना चाहते हैं उसी को एम्पलीफाई करके सुनाती हैं। बाहरी शोर शराबे की आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं आती है। साथ साथ डिजिटल हियरिंग एड जो ह्यूमन स्पीच होती है उसको साफ साफ करके मरीज को सुनाती हैं, जिससे मरीज उन आवाज़ों को अच्छे से समझ पाता है। जबकि एनालॉग हियरिंग एड में ये फीचर्स नहीं होते हैं। तो आप जब भी हियरिंग एड का चुनाव करें तो इन सब बातों को आपको हियरिंग एड में देखना चाहिए। और हियरिंग एड लेने से पहले आपको हमेशा अपने ईएनटी सर्जन या फिर जो ऑडियोलॉजिस्ट जो ऑडियोमेट्री करते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी हियरिंग एड चुनाव करने के लिए उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हियरिंग एड चुनाव करने के लिए उसमें बहुत सारी बारीकियों को देखा जाता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसको किस ऑडियोग्राम के हिसाब से सेट किया गया है। तो इसको आपको ईएनटी सर्जन या फिर आपके ऑडियोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। कई बार मरीज बगैर ऑडियोलॉजिस्ट के या फिर ईएनटी सर्जन की सलाह के हियरिंग एड खरीद लेते हैं, जिसका उपयोग वो कर नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो ये हियरिंग एड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, साथ साथ उनका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको हियरिंग एड लगवानी है तो बगैर ईएनटी सर्जन की सलाह के या फिर ऑडियोलॉजिस्ट की सलाह के बगैर कभी भी हियरिंग एड का चुनाव ना करें।